लेकिन मेरा मानना ये है, जब एक ठेकेदार पे एफआईआर हो सकती है, एक वायरमैन पे एफआईआर हो सकती है एमएससीबी के, तो वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर के अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं हो? अस्सलाम वालेकुम सभी अवाम, मेरे दोस्त, मुझे जानने वाले जितने भी लोग हैं, अच्छे भले बुरे, हर किसी के घर में बच्चे हैं, हर किसी के माशाल्लाह। और बच्चों को संभालना, उनकी परवरिश करना उन माँ बाप के लिए इतना आसान नहीं होता। देखिए, मैं राजनीति तौर पे इस वीडियो को शेयर नहीं करने जा रहा। ईमान वाला होने के नाते मैं इस बात को समझना चाह रहा हूँ और मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि जो इंसिडेंस हुआ शहजाद को लेकर, वो बच्चा मरकज़ से आ रहा था पढ़ाई करके, उसके बाद में वो जिस तरह से हालात हो गए, मैं एरिया नहीं जानता हूँ, मैं उनके माँ बाप को नहीं जानता हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है ठीक से, मैंने बस न्यूज़पेपर में पढ़ा है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं है उनके माँ बाप से जाकर मिलने की या फिर मुलाकात करने की या फिर उनके आंखों में आंखें डाल के कुछ बात करने की। लेकिन मैं उन लोगों से ज़रूर बात करना चाहूँगा जो लोग की जिम्मेदारी थी उस जगह पे जहाँ पर वो काम चल रहा था। लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से जिस तरह से केस रजिस्टर हुआ है, जिस तरह से ठेकेदार को काम दिया गया था पुणे महानगर पालिका की ओर से, तो देखिए, मैं नहीं कह रहा हूँ पुणे महानगर पालिका इसमें फॉल्टी है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के हिसाब से उन्होंने ठेकेदार को कॉन्ट्रैक्ट बेस पे दिया था काम। तो वहाँ के इंजीनियर तो बाहर निकल गए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे उस तरह से एग्रीमेंट बनता है। एमएससीबी का जो पर्सन था, जो वहाँ का रिस्पॉन्सिबल था, उसके ऊपर एफआईआर हो गई। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरा एक सवाल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, कोई राजनीति स्टंट के हिसाब से नहीं कहने जा रहा हूँ, लेकिन जो बात हक की है, तो वो ये बात आज तक के शायद किसी ने उठाई होगी या नहीं, मुझे पता नहीं। आपको पता है, हमारे लोकल एरिया में जो कॉरपोरेटर हम लोग चुन कर देते हैं, उसको सैलरी होती है, और वो सैलरी हम पब्लिक के पैसों से जाती है, लेकिन उसको उस सैलरी से कोई लेना देना ही नहीं होता। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब हम अपना अमीर चुनते हैं, हमारे एरिया की हर एक चीज़ को लेकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हमारी हिफाजत करें। उस कॉरपोरेटर के टेंडर से वो काम आते हैं, फिर वो पानी की लाइन हो, ड्रेनेज की लाइन हो, कचरे का वो जिस तरह से एक्टिविटीज़ होती है, वो सारा जो भी लीगलाइज वर्क है, हम लोग क्या करते हैं, कॉरपोरेटर को चुन के देते हैं और उसको हैंड ओवर कर देते हैं, अपने आप को ही नहीं तो अपने पूरे बस्ती को, वहाँ के हालात को। मुझे नहीं पता वहाँ के कॉरपोरेटर कौन है, लेकिन मेरा मानना ये है, जब एक ठेकेदार पे एफआईआर हो सकती है, एक वायरमैन पे एफआईआर हो सकती है एमएससीबी के, तो वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर के अगेंस्ट एफआईआर क्यों नहीं हो? मैं उन कॉरपोरेटर लोगों को बताने जा रहा हूँ। इलेक्शन को 4 महीने होते हैं, उससे पहले आप किस तरह से ये दावत, वो दावत, ये एक्टिविटी, वो एक्टिविटी, ये एंटरटेनमेंट, वो एंटरटेनमेंट, ये पार्सल घर पे आ रहा है, ये मिठाई बांटे जा रही है, इस बात को आप लोग क्या करते हो, प्रेजेंट करने जाते हो कि भाई हम नगर सेवक इलेक्शन में रुके हुए, हमको चुन के दें, और उसमें आप लोग बेफाम पैसा लगा देते हो। मंडप क्या लगाओगे, अपने ऑफिस को सजाओगे, अपने ऑफिस के सामने जहाँ 2 लोग नहीं बैठते वहाँ पे 10 चेयर लगा दोगे। तो मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैं कोई पॉलिटिकल व्यू से वीडियो नहीं बना रहा हूँ। ये दूसरा केस है, इससे पहले 3 साल की बच्ची के साथ भी सेम केस हुआ था, एमएससीबी के शौक से बच्ची का इंतकाल हुआ था कोरोना में। आज ये 4 साल का बच्चा, एक इंसिडेंस इस तरह से हुआ कि वहाँ पर कुछ एक्टिविटी कॉरपोरेशन की चल रही थी। अब एक सवाल ये भी है कि जिस वक्त रास्ते का काम चलता है, डामरीकरण हो या कोई एक्टिविटी हो, तो लोकल कॉरपोरेटर क्या लिखता है मालूम है, वहाँ पे एक बैनर लगा हुआ होता है कि वो मराठी में होता है, लेकिन मैं आपको हिंदी में बताऊंगा कि इस काम को अगर ज़्यादा देर हो जाए तो हम क्षमा चाहते हैं, माफ़ी मांगते हैं, ट्रैफिक को लेकर या सब समस्या को लेकर, लेकिन ये काम हमारी ओर से किया जा रहा है। ये बैनर होते हैं और हर किसी ने पढ़ा होगा वो बैनर। लेकिन मैं एक बात बताने जा रहा हूँ, जब इस तरह से एक्टिविटी हो रही है, अपने एरिया की मालूमात उस कॉरपोरेटर को है, अपने एरिया में कितने बच्चे हैं,
अपने एरिया में कितनी एक्टिविटीज़ होती है, रास्ते के हिसाब से देखा जाए तो काम किस तरह से होना चाहिए। तो थोड़ा अगर उस जगह पे मेहनत होती, अगर पर्सनली इत्तला किया जाता कि अपने बच्चों को संभालो, अपने बुज़ुर्ग जो घर में हैं उन लोगों को संभालो, इस तरह से एक्टिविटी हो रही है, बाहर आना नहीं, कोई परेशानी हो तो बताए, या फिर ऐसा कोई मैसेज देते कि भाई आसपास के लोग भी अपने आजू बाजू वालों पे ख्याल रखें और जो जो बच्चों पे ख्याल दिया जाए। ये सब कुछ नहीं हो और कभी होता नहीं है, क्योंकि आप लोग बस इलेक्शन तक ही अपनी रोटियां सेकते रहते हो। अपना मतलब निकल गया तो फिर बोल दो क्या, अभी पब्लिक भी ऐसी कि बिना पैसे के काम ही नहीं करती। लेकिन ये सब में बड़ा तमाचा है पूरे कोंडो वालों के लिए। और मुझे ऐसा लगता है कि जिम्मेदार बस ये ठेकेदार, ये एमएससीबी, ये कॉरपोरेशन या कोई और नहीं, तो वो लोकल नगर सेवक भी होना चाहिए, उसके अगेंस्ट भी एफ होना चाहिए। और मैं ये आवाज़ को उठाऊँगा, मैं एप्लीकेशन करूँगा। और मुझे पता नहीं सवाल जवाब में क्या मिलेगा, लेकिन मेरा दिल कह रहा है कि वहाँ के लोकल कॉरपोरेटर की भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जितनी कि उन ठेकेदारों की थी, उन एमएससीबी वालों की थी। अगर वायर टूट के पड़ी हुई थी तो उस लोकल कॉरपोरेटर का काम था इमीडिएट इंटीमेट करें। तो मैं आप लोकल नगर सेवक जो भी है, मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी लेखी में दिया था क्या, वो मांगूंगा मैं आपसे। ठेकेदार को ऐसा इंटीमेटेशन आपने किया था क्या, क्योंकि बैरिकेड कुछ भी नहीं दिखाई दिया वहाँ पे, कोई ऐसा सिक्योरिटी का कोई भी ऐसा ये नहीं था, ज़रिया नहीं था कि जहाँ से उस जगह पे बच्चे आ नहीं रख सकते, जा नहीं सकते, या फिर ऐसी कोई एक्टिविटी रन नहीं हो गई जहाँ से कोई सिक्योरिटी दिखाई दे रही हो। और आज कोंडवा पूरे पूना में जाना जाता है आबादी को लेकर, और हर किस्म के लोग हैं वहाँ पे, हर जात के लोग हैं वहाँ पे, हर समाज के लोग हैं वहाँ पे। और सब में ज़्यादा बताओ बच्चे, 4 साल का बच्चा, इतना मासूम बच्चा, माशाल्लाह दिखने में इतना खूबसूरत है। और एक फैमिली आज किस तरह से उस बात को फेस कर रही होगी। हर कोई उस बात के बारे में उसके बाप से या उसके माँ से पूछता होगा कि कैसे हुआ कैसे हुआ। वो जान क्या कहते होगी उनके अंदर। यार इंसानियत रखो, इस्लाम की बुनियाद क्या है वो समझो। यहाँ पे आखिरत नहीं, आखिरत नहीं। जब आपको पूछा जाएगा, जिम्मा दिया गया था आपको जिम्मेदारी जो जो दी गई थी आपने उसको पूरा किया गया, तब बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। आपके पास ताकत है, पावर है, अच्छा नॉलेज है, अच्छे एजुकेटेड हो आप लोग, वो अवाम के अच्छे कामों के लिए यूज़ करो। और कर सकते हो, अभी भी वक्त नहीं गया, अभी भी कोंडवा की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है, आबादी बढ़ते जा रही है। और बढ़ना अच्छी बात है, बुरी नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ बाकी एक्टिविटीज़ भी बढ़ना चाहिए। ना कि हमारी एक गाड़ी थी 4 गाड़ी हो गई, या एक बंगला था 4 बंगले हो गए, या प्रॉपर्टी बना ली, इसको कोई पूछेगा नहीं। आप एक बस मुसाफिर हो, हम और आप सिर्फ मुसाफिर हैं। कब टिकट कट जाएगा बोल नहीं सकते। और पावर में रहना ज़रूरी है, लेकिन पावर का सही इस्तेमाल करने के लिए, अवाम की आवाज़ को उठाने के लिए, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो बस मैं इतना कहना चाह रहा हूँ कि इस सवाल को मैं ज़रूर पूछूंगा वहाँ के लोकल पीआई से। और मैं इस बारे में ज़्यादा जानता नहीं हूँ, लेकिन अब जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये स्टडी आने वाले कल के लिए मेरे फ़ायदे में हो सकती है कि लोकल कॉरपोरेटर पे एफआईआर क्यों नहीं हो। अगर नई रीज़न कुछ भी आए, लेकिन मैं ये तो जानना चाहूँगा, मैं अपने आप को सेटिस्फाई करना चाहूँगा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी भी थी या नहीं थी। जज़ाकल्लाहु खैर। अगर किसी को कहा सुना बुरा लगा हुआ तो मैं माफ़ी चाहता हूँ।